नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी की क्लास हमारे यहाँ पर रेगुलर रूप से चल रही हैं और मैं आप लोगों के लिए अभी पिछले एक दो दिन से शिक्षण अभिरुचि के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और शिक्षण अभिरुचि के मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए अभी 30 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराने वाला। यानी पहले वीडियो में मैंने कराए थे 1 से 10 क्वेश्चन, दूसरे में 10 से 20 और अभी कराने वाला हूँ 20 से ऊपर 50 तक के क्वेश्चन जो हैं वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछली कक्षाओं में बीएसटीसी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन जो है इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का मुख्य कार्य कौन सा होता है। यानी कि जो अध्यापक होता है, एक शिक्षक होता है, उसका मुख्य कार्य कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय का बजट बनाना, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और ऑप्शन नंबर डी है संस्थागत कार्य। तो बताइए ये इसका उत्तर क्या है। एक अध्यापक का कार्य बजट बनाना तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो एक अध्यापक का कार्य होता है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना। क्या होता है? विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना ही अध्यापक का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का कार्य होता है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और आज का दूसरा इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर है 32। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले उन पुरानी वीडियो को भी आप देखें। एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यानी एक अध्यापक है यदि है तो उसको पढ़ाने के लिए किन किन सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए उसे सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अध्यापक का कार्यभार कम करने के लिए। तो दोस्तों बताइए 32वें क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। इस 32वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहीं कहीं दे रखा है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। देखिए, जिस शिक्षण में हमारी रुचि होगी, जिस सब्जेक्ट को हमारे पढ़ने में हमारी रुचि होगी, वो तो अपने आप ही हमें प्रभावपूर्ण तरीके से लगेगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या है? रुचिकर बनाने के लिए सही इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आज का तीसरा। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग करे, एक विद्यार्थी है जिसने कि अनुशासन क्या कर दिया? भंग करे तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दूसरों से इसकी चर्चा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए उसे दंड देंगे, ऑप्शन नंबर बी है, नहीं देंगे। इसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे। ठीक है, इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। बताइए इसका आंसर क्या है? ये आपके चार ऑप्शन रहे, ए बी सी और डी। बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इसके पीछे का कारण जानने का क्या करेंगे हम लोग? प्रयास करेंगे। यानी बच्चे ने जो अनुशासन भंग किया है उसके पीछे क्या कारण है ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34। इस वीडियो को चौथा, इस सीरीज का 34वां। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी प्राथमिक स्तर पर पहली दूसरी कक्षाओं में शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि, खेल विधि, परियोजना विधि या प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि का मतलब है किसी भी चीज की व्याख्या करके बताना, डिटेल में बताना। खेल विधि खेल कूद कर करके समझाना। परियोजना विधि किसी भी चीज को समझाने के लिए उसकी योजनाबद्ध तरीके से बताना। या फिर प्रदर्शन विधि या प्रदर्शनी के माध्यम से बताना। तो इसकी जो सबसे उपयुक्त विधि है वो खेल विधि। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि या सिखाने की सर्वोत्तम विधि, सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? खेल विधि।
खेल कूद के माध्यम से यदि हम बच्चे को सिखाते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो वह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 35, आज की कक्षा का है तीसरा क्वेश्चन। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, पहला सुनो। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु। ऑप्शन नंबर सी योजना क्रियान्वयन हेतु। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण को गति देने हेतु। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिक्षण को गति देने को। शिक्षण को गति देने हेतु ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। क्या नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए? शिक्षण को गति देने की, यानी जो शिक्षण चल रहा है उसको रफ्तार देने की या गति देने की या ठीक तरह से सुचारू रूप से चलाने की एक अध्यापक में क्या होनी चाहिए? नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपका अध्यापक है, कोर्स होना चाहिए था 1 महीने में, 1 महीने में जितना कोर्स होना चाहिए उसको वो करा रहा है 7 महीने में। कितने महीने में? 7 महीने में। तो ऐसी क्षमता अध्यापक की नहीं होनी चाहिए। अध्यापक में क्षमता होनी चाहिए कि शिक्षण को गति देने की या फिर समय पर शिक्षण को पूरा कर सके। ठीक है जी, आज का क्वेश्चन नंबर 6 और इस कक्षा का क्वेश्चन नंबर 6वां और इस सीरीज का 36। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है। इसका कारण क्या है? यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नहीं करता है और कक्षा में पढ़ाने से भी बचता है, यानी बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहता, तो इसका कारण क्या है? पहला है नैतिक मूल्यों का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण अभिक्षमता का अभाव। ऑप्शन नंबर सी है कार्य करने की क्षमता का अभाव। ऑप्शन नंबर डी है व्यवसायिक नैतिकता का अभाव। सही उत्तर आप लोग चुने। और दोस्तों, इस इस एग्जाम को देने के बाद, बीएसटीसी के एग्जाम को देने के बाद में एसएससी जीडी की, जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने चाहते हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हैं एसएससी जीडी की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिक मूल्यों का। यानी कि यदि कोई अध्यापक है और वह कक्षा में पढ़ाना नहीं चाहता है, बचता है, पढ़ाने से बचता है, तो उसमें नैतिक मूल्यों की कमी है। ठीक है, उसमें नैतिक मूल्यों का अभाव है। तो उसे खुद ये बात समझनी चाहिए। तो उसमें उसकी जो मॉरल ड्यूटी है ना, वो अपने मॉरल ड्यूटी को नहीं निभा पा रहा है, ये है इसका। तो नैतिक मूल्यों का अभाव है उसमें। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव नहीं है, वो आराम से पढ़ा सकता है। कार्य करने की क्षमता का भी अभाव नहीं है। ठीक है, तो व्यवसायिक नैतिकता के भी अभाव नहीं है, उसमें अभाव है, नैतिक मूल्यों का अभाव है उस व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन इस सीरीज का है 37। एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी है, ये कौन सी नहीं है, कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में? कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने कई बार कहा है कि जितना आप लोग क्वेश्चन की इज्जत करेंगे, क्वेश्चन आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन। शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन, शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल, मानवीय मूल और संतुलित व्यक्तित्व, समर्पण और अच्छा व्यक्तित्व। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर आप लोग मुझे बताइए, जल्दी आंसर इसका बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। यानी एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए उस अध्यापक में क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए और संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? शिक्षण की प्रवृत्ति है। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें वीडियो को, सबसे पहली बात तो ये है। और चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो।
और आप लोग कमेंट करके बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी, ये बात आप लोग कमेंट में बताया करो भाई, है ना। वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसी लगी, इसके लिए कमेंट किया करो। वीडियो में कहीं कोई कमी है, कोई आंसर गलत मुझसे यदि बता गया हूँ मैं जल्दबाजी में, तो वो आप मुझे बताया करो, ठीक है। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो सुपर लिखा करो, ठीक है। तो शिक्षण की प्रवृत्ति है, शिक्षण विज्ञान है, कला और कौशल है, कला और विज्ञान है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि। तो शिक्षण तो जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, शिक्षण जो है एजुकेशन जो है वो कला और विज्ञान दोनों है एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। तो देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर सीखना, या फिर करके सीखना, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए, बहुत ही आसान है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी बताइए, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा करके सीखना, करके सीखना, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक दिन बताया भी था कि एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दो और उसके दरवाजे को खोलने का कोई ना कोई उसके लिए क्लू छोड़ दो। तो जैसे जैसे वो बिल्ली पहली बार बाहर आएगी तो हो सकता है उसे 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, फिर दूसरी बार उसे बाहर आने में हो सकता है कि 5 से 6 घंटे भी लगें, तीसरी बार आप बाहर आने में 2 से 3 घंटे लगें। एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्ली जो है वो कुछ ही मिनटों में ही उस पिंजरे से बाहर आ जाए, ठीक है। तो बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। तो करके सीखना, यदि बालक करके सीखता है तो वो उसको अधिक योगदान देती है सीखने में, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन 39 हो गया, करके सीखना, ठीक है भाई। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामाजिक संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विषय ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रभावी नेतृत्व, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विद्यार्थियों का ज्ञान। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर क्या है। देखिए मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए, उसकी इज्जत करिए, तब कहीं जा करके उत्तर पर पहुंचिए। बताइए 40 का। दोस्तों 40 का आंसर हो जाएगा सामाजिक संवेदनशीलता। क्या हो जाएगा, सामाजिक संवेदनशीलता, ये हो जाएगा आपके 40 का आंसर। क्या हो जाएगा, सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए सभी स्तरों में। एक अध्यापक की जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो कौन सी है, सामाजिक संवेदनशीलता, ठीक है जी। कौन सी है, सामाजिक संवेदनशीलता। अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी मुझे किसी इंसान से अच्छे मानवीय संबंध, अच्छे व्यवहारिक संबंध बनाने हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। दूसरों की भावनाओं को समझना, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरों की भावनाओं को समझना। ऑप्शन नंबर बी, मित्रों को उनके कठिन समय में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को बताना, मित्रों से बार बार मिलते रहना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 41 41 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 41 का आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा दूसरों की भावनाओं को समझना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरों की भावनाओं को समझना, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है, किसी भी वक्त क्या हो सकता है, ऑफ हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरों की भावनाओं को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए आवश्यक है। तो विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए परस्पर सहयोग आवश्यक है दोस्तों। देखिए विद्यालय में मित्रता की कोई जरूरत नहीं है, अध्यापकों के बीच और प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या सहयोग चाहिए। विद्यालय में सामाजिकता की भावना के लिए क्या चाहिए, या विकास के लिए क्या चाहिए, विद्यालय में सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए या फिर सहभागिता चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ 42वां क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं 43वें क्वेश्चन पर। सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए।
सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान? नहीं, सभी स्तरों पर नेता के रूप में तो योगदान नहीं होना चाहिए अध्यापकों का। उच्च स्तर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, और विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करना। तो समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, ठीक है, ये क्या होता है? अध्यापकों का योगदान होना चाहिए सामाजिक परिवर्तन के लिए। समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, समाज सेवा द्वारा क्या बनाना? राष्ट्र को महान बनाना। ठीक है दोस्तों, 43वां क्वेश्चन का उत्तर हो गया। गृह कार्यों को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि, गृह कार्य जो भी होमवर्क देते हैं उसको जांचना प्रतिदिन क्या है? आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी, इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियां एवं त्रुटियां दूर करने का गुण का विकास हो जाता है। शिक्षकों के लिए अधिक जांच कार्य एकत्रित नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियां दूर करने के गुण का विकास हो जाता है। यानी छात्रों को पता पड़ जाता है कि मेरे यहाँ गलती की है और वह इसे दूर करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। यानी प्रति दिन होमवर्क चेक करने का मतलब है कि विद्यार्थियों की आपको गलतियों का पता चल रहा है कि विद्यार्थी ने कहाँ गलती की है, और विद्यार्थी को भी स्वयं अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और विद्यार्थी उस गलती को क्या करेगा? अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेगा। तो गृह कार्यों को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि छात्रों में तात्कालिक यानी तुरंत प्रभाव से अशुद्धियों एवं त्रुटियां दूर करने के गुण का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यानी क्वेश्चन नंबर 45 जो है हमारा, उस पर चलते हैं। नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है, यानी जो नर्सरी विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर बी, व्यस्त माता पिता के बालकों के उचित संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना, ये हो जाएगा 45। यानी नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य में कैसा संबंध होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है जब बच्चा पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है मानवीय और मित्रतापूर्ण। ऑप्शन नंबर बी है संकीर्ण विशिष्टीकरण। ऑप्शन नंबर सी है सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। कौन सा? यानी सहानुभूति रखनी चाहिए शिक्षक को बच्चे के साथ में, और बच्चे को स्नेह से देखना चाहिए, यानी स्नेह लगा बच्चे के साथ प्रेम रखना चाहिए, बच्चों के साथ में सहानुभूति रखनी चाहिए। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 46। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन